राधे एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। मेरे मम्मा पापा ना मेरे से परेशान हो चुके हैं क्योंकि मेरे जुकाम का कोई इलाज नहीं है सिवाय धूप में बैठना। और मेरे हिसाब से अगर मैं धूप में बैठूंगी तो मुझे लगता है कि मैं काली हो जाऊंगी, जो कि हो जाता है भाई। मतलब हवा चलती है तो मेरी स्किन ऐसी फट जाती है, रफ हो जाती है। तो मुझे लगता है धूप में बैठना इज वर्थलेस। तो मेरे माता पिता मेरे से परेशान हो चुके हैं। तो कल पापा जी कह रहे थे, डाल रहे थे मुझे ताने से टाइप कुछ। नहीं, उनका कहना भी सही था, बट मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। एक तो पता नहीं क्यों कि मैं अपनी मानती हूँ, किसी और की सुनती नहीं हूँ अपनी के अलावा। उनका कहना इसलिए सही था कि मतलब यार तुम खुद ही देखो, मतलब मुझे बचपन से निमोनिया की प्रॉब्लम है एंड डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि आपको सिर्फ गरम गरम चीज़ें कंज्यूम करनी है। तो मुझे भी पिछले 2 दिनों से कुछ ज़्यादा ही ज़ुकाम हो रहा था। लाइक मेरा गला भी अच्छे से, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी अच्छे से। तो पापा जी ने बोला कि तुम धूप में बैठ जाओ। पिछले 2 दिन से वो बोल रहे हैं मेरे से। हाँ भाई, बहुत 2 दिन से बोल रहे हैं। और पता है मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बैठ जाना चाहिए था, बट नहीं, पता नहीं क्या चुला है मुझे ना बैठने की। बट आज फाइनली फ्री होकर नहा धोकर हम 12:30 बजे यहाँ बैठ चुके हैं धूप में, क्योंकि ये धूप अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ दे रही है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। काश ये बात मैं 2 दिन पहले ही मान लेती अपने माता पिता की। तो मैं आप सबको ये रेकमेंड करूँगी कि आप अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर माना करें। अब मैं धूप में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि कल ज़्यादा कुछ जुकाम टाइप कुछ हो रहा था मुझे। तो मम्मा ने बोला पापा जी से कि इसको दवाई दिलवा लो। पापा जी ने मना कर दिया। पापा जी कहते हैं मैं इसको कितनी दवाई दिलवाऊँ, हर बार इसको दवाई दिलवाता हूँ, बट ये लड़की अपना हाथ कर अपन बीमार होती है सब कुछ। मतलब हाँ, मुझे भी पता है, मेरी भी बहुत बड़ी गलती है कि मेरे को जिस चीज़ की मना करो ना, मैं जानबूझकर वही चीज़ करती हूँ। पता नहीं क्यों, आदत हो गई है, क्या है, आदत से मजबूर हूँ। इस वजह से मैं हमेशा डांट खा लेती हूँ पापा जी से। और उनको ये लगता है कि उनको मतलब बहुत प्यार करते हैं भाई वो मुझसे। एक तो पापा जी मेरे से बचपन से बहुत प्यार करते हैं, ऊपर से अगर मैं उनसे काम करूँ और उनकी बात ना मानूँ, जो कि वो मेरे भले के लिए कहते हैं, पर मैं इतनी बुद्धू हूँ ना कि मतलब समझती नहीं हूँ बातों को। तो आज मैंने पापा जी की बात मानकर प्यारा बच्चा बनकर मैं धूप में बैठ चुकी हूँ। और हाँ, मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है, लाइक सीरियसली बहुत। अब तक मैंने आपसे एक चीज़ छुपा के रखी थी जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चलो देख के आते हैं, देख के आते हैं। मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ। खड़े हैं और ये जो अंकल तलाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो मेरी फिंगर जा रही है यहाँ पे। तो ये घर मेरा बन रहा है, 2 रोड का घर है। पहले क्या हुआ था ना, ये घर हमारे बन रहा है, अंकल तलाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा देख लिया, तो वो घर मेरे माता पिता का ही है। एंड मैं अभी जिस घर में रह रही हूँ, पहले भी वो घर मेरा हमारा ही था, बट अब हमने उसको बेच दिया है क्योंकि ये घर ना थोड़ा सा अंदर टाइप पड़ गया था। और वो जो घर बन रहा है वो 2 रोड का है, और मेन रोड पे ही वो घर बन रहा है। तो अभी उसमें 15 दिन या 1 महीना लग जाएगा कम से कम, और आपको इनॉग्रेशन का भी वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब। मेरा चेहरा पूरा लाल पड़ चुका है और सीरियसली मुझे ना पसीना आ रहा है, और मेरी आवाज़ में भी थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा है ना। हेलो, वेलकम बैक। और अभी 2:30 बज रहा है एंड हम खाना खा के वापस आ चुके हैं। एंड अब हम खा रहे हैं दूध। देखो गाइस, मेरा मानना है, मेरा नहीं सबका मानना है कि गुड़ सर्दियों में खाना चाहिए। एंड हमारे यहाँ सब खाना खाने के बाद सर्दी में गुड़ खाते हैं, तो मैं भी गुड़ खा रही हूँ। देखो ऐसा नहीं लग रहा बुढ़ापे वाला जीवन हम अभी जी रहे हैं, लाइक सीरियसली। देखो सुबह उठो तो गर्म पानी पियो, फिर काम वाम करके छत पर बैठ जाओ। जैसे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो भी तो ऐसा ही करते हैं, सिंपल सिंपल। वो भी उठते हैं सुबह, काम वाम अपना करते, थोड़ा इधर उधर, फिर छत पे चले जाते, बैठते हैं, खाना वाना खा के उनको गुड़ चाहिए। मेरा जीवन भी वैसे ही जा रहा है। मतलब मेहनत करने के दिनों में हम यहाँ छत पर बैठकर गुड़ खा रहे हैं। एंड अभी ना ये गुड़ मुझे चॉकलेट से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गुड़। और ये धूप में मेरे पूरे गाल लाल कर दिए, पूरा माथा लाल हो गया, नाक भी लाल हो चुकी है।
ऐसा लग रहा है बहुत चाटे मारे हैं किसी ने, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई घर में देख नहीं रहा तो मैं कंघी नहीं करी। आज मैं कंघी नहीं करी क्योंकि मुझे बहुत आलस है इन सब चीज़ों का, पता नहीं क्यों। मेरी मामा मुझे रोज इस बात पे डांटती है, तो जिस दिन ज़्यादा डांट पड़ जाती है उस दिन कंघी कर लेते हैं। मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि पहले तो कहते हैं कि अपना व्लॉग लगाओगे, हमें व्लॉग देखना है, व्लॉग देखना है। मेरा व्लॉग देख के हंस रहे हैं टीवी पे, बताओ, ऐसे ऐसे घर वाले। तो राम भाई अभी घर पे आ चुके हैं एंड आकर वो खाने की फरमाइश करने लगे हैं मम्मा से। उनको भाई हर खाने के साथ चटनी चाहिए होती है। राम, ये मेरे पीछे फोटो देख सकते हो आप, ये मेरे बचपन का ही फोटो है भाई। बचपन में बहुत मोटी थी बट अब नहीं हूँ उतनी मोटी, स्लिम फिट गर्ल बन गई हूँ अब तो मैं। हाँ जी, तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं एंड पापा जी कह रहे हैं कि चाय पीनी है उन्हें, बस चाय तो मुझे भी पीनी है। तो धूप ले रहे थे तब तक माँ बाबा छत पे आ गए, फिर माँ बाबा के साथ टाइम स्पेंड किया। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि फैमिली के साथ, अपने खासकर अपने पेरेंट्स के साथ आप सब टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि वो एक बहुत बेस्ट थेरेपी होती है, बहुत ही मतलब प्रीशियस टाइम होता है जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के कुछ बातें डिस्कस करते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो मेरे लिए भी बहुत प्रीशियस टाइम था, मैंने बात करी बैठ के, फिर हम लोग नीचे आ गए एंड अब भी टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं एंड अब हम बनाएंगे चाय। सो लेट्स मेक चाय विद मी। चाय बनाऊंगी सच है, ओके। सो सबसे पहले ये पतीला लेंगे एंड इसमें पानी डालेंगे। पानी डाला, शक्कर, जी हाँ डालेंगे शक्कर एंड चाय पत्ती। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है। खोल दीजिए चाय पत्ती, अदरक। कर दिया है, अब इसको मिक्स करेंगे। सो हमारे घर में मी एंड माई फादर हैव अ फॉन्ड ऑफ टी। मतलब हम चाय के बहुत तलबी मान लो, नशेड़ी मान लो, कुछ मान लो, हमें चाय हमें बहुत पसंद है। हम दिन में 3-3 गिलास चाय पी जाते हैं। चाय बन रही है बढ़िया। नींद तो भाई मुझे भी बहुत आ रही थी बट मैं क्या सोई, फिर मैंने सोचा 4 बजे ऑलरेडी, तो फिर क्या ही सोना, तो अपन सोए ही नहीं, अपन ने सोने स्किप कर दिया। आज का सोना स्किप कर दिया तभी तो डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं रात रात। कोई नहीं यार, नो प्रॉब्लम, नेवर माइंड, सॉरी, ठीक है। तो पूरे दिन की शरारत करने के बाद हम शाम को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ भी लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए एंड चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
आधे पौने घंटे से 1-1.5 घंटे से पढ़ने के बाद अभी 8 बजने वाले हैं और मम्मा कह रही है पहले सब लोग खाना खा लेते फिर अपनी पढ़ाई करना, तो हम पहले खाना खा लेते। ओके, खाना वाना खाकर फ्री होके हमने पढ़ाई कर ली है और अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड खाना वाना खा लिया था। आज हमने खाने में खाया था सेव भाजी, जिसको मैं ट्रक वाली लाइफ की भी सब्ज़ी बोलती हूँ क्योंकि वो ट्रक लाइफ में ज़्यादा खाई जाती है और वो सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, लाइक आई जस्ट लव इट। तो खाना वाना खाकर फ्री होकर फिर मैं पढ़ने बैठी दोबारा और आज मैंने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड सेकेंड वन इज इन्विटेशन एंड रिप्लाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आज के लिए इतना ही, हम आपसे कल मिलते हैं, बाय। अभी 10 बजने वाले हैं और मुझे वीडियो एडिटिंग भी करना है और ब्लॉग अपलोड भी करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय।